हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर का चैप्टर 1। मेरे को पता है काफी लोगों ने इसको पहले ही वॉच कर लिया होगा, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 10 मिनट तक वॉच कर लेना। अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको तुरंत स्किप कर देना। चैप्टर 1 की शुरुआत हमें बो फ्यूरिन और किल गैंग को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर दोनों ही गैंग आपस में भिड़ चुकी थी। पर देखने से ऐसा लगता है कि किल गैंग के लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। वहाँ के इस मंजर को देखकर साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ किरयू अपने ओपोनेंट को काफी हल्के में छेद रहा होता है। उसी की साइड में सुगिशिटा भी उसी का पूरा साथ दे रहा था, लेकिन सुओ नीरे को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ नीरे की पहले ही फटकर 4 हो जाती है, पर वो अपने साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो फैसला करता है कि मैं भी लड़ूंगा। पर वो जब किल गैंग का सामना करने के लिए उन लोगों के पास गया तो वो उसको पीट के उसकी जान हलक तक निकाल देते हैं। दूसरी तरफ फाइट कर रहा साकुरा जब नीरे की हालत देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, जिसके बाद वो बंदा एक डंडा लेकर उस पर जानलेवा अटैक कर देता है। तभी यहाँ सीन कट हुआ और इसी के साथ विंड ब्रेकर के सीजन 2 की शुरुआत होती है, जिसके बाद हम बो फ्यूरिन को देखते हैं, जहाँ पर नीरे साकुरा को बता रहा था, मैं सुओ से ज्यादा तो नहीं जानता, पर जितना मेरे को पता है मैं तुमको बताता हूँ। किल एक छोटी टीम है जिसका लोगो ड्रैगन स्केलेटन वाला है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या हासिल करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। मैंने केवल क्रिमिनल एक्टिविटी की रूमर सुनी है। वैसे तुम क्या सोचते हो कि ये सब क्या है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर साकुरा बताता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, कोई भी पोलाइट पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, ये सब मुझे बीमार कर देता है। जिसके बाद हम साकुरा की टीम को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी थी। तभी साकुरा बताता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, मुझे बस नगाटो बंदे को बाहर निकालना है, और जो कोई मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों इतनी बुरी तरह मार खाएगा कि वो दोबारा मेरे से टकराने से 10 बार सोचेगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर कील के अड्डे की तरफ आ गया था, जहाँ पर साकुरा की टीम से एक बंदा कहता है, अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया तो हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन अंजाई साकुरा का शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है, लेकिन वह कील गैंग के लोग सब एक साथ लड़ते हैं, यहाँ तक कि एक अपोनेंट के खिलाफ भी। वह बल्ले या कुछ और का इस्तेमाल करने से पहले सोचते भी नहीं, तो प्लीज अपना ख्याल रखना। इसी के साथ वो लोग कील के अड्डे के पास पहुंच गए थे और कील का बेस उन्हीं के सामने था, जो देखकर वो सारे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उस दरवाजे को किसी ने जंजीरों से लॉक कर रखा था, जो देखकर साकुरा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम अंदर कैसे जाएं। दूसरी तरफ नीरे किसी को मैसेज करने में लगा हुआ था। उसके मैसेज के बार शोर की वजह से साकुरा भड़कते हुए नीरे से कहता है, अबे साले यह मुझे परेशान कर रहा है, इसे बंद कर। उसको इतना गुस्से में देखकर नीरे मैसेज करना बंद कर देता है। उसी वक्त सुगिशिटा उस गेट की तरफ बड़े आराम से बढ़ते हुए उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर नीरे उसको समझाता, मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। दूसरी तरफ सुगिशिटा का दिमाग खराब हो चुका था और वो गेट को छोड़ने के साथ कहता है, अबे तेरी माँ की नाकी साकी टूट साले। इसी के साथ उसने एक ही किक में उस जंजीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने सामने इस नजारे को देखकर वो लोग कहने लगते हैं, ये कितना गुस्से में है, यह एक क्रेजी पावर है जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। जिसके बाद वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर की तरफ काफी ज्यादा खाली जगह थी। तभी साकुरा अपनी गैंग के बीचों बीच काफी स्टाइल के साथ बढ़ने लगता है, लेकिन साकुरा को लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसी वक्त उसको नातोरी की आवाज आती है, अरे तेरी, हमारे पास तो मेहमानों का एक पूरा झुंड आया है। तुम जानते हो कि रिजर्वेशन सिर्फ एक के लिए था। खैर जो भी हो, अरे नागातो, तुम्हारा दोस्त यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया है, क्यों ना तुम उनको हाथ हिलाकर नमस्कार करो। जिसके बाद नातोरी नागातो का बाल पकड़ते हुए उसको अपने दोस्त की तरफ दिखाते हुए कहा, देखो वो कह रहा है नमस्ते। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से अंजाई को गुस्सा आ चुका था और वो उसका मुंह तोड़ने जाने ही वाला था, पर साकुरा उसको रोक देता है, जिसे देखकर अंजाई साकुरा से कह रहा था, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से हटो। पर साकुरा नातोरी से बोलता है, उसे हमें दे दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नातोरी नागोटो को जीने से गिराते हुए कहता है, क्या नहीं चाहिए? वह बंदा जो अपने कोटे के करीब भी नहीं है, फिर भी उसके पास काफी कुछ है। ये बात सुनकर साकुरा नातोरी से कहा, मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी, अब उसे मेरे को दे दे। जिस पर नातोरी और उसके साथी हंसने के साथ जीभ छुड़ाने लगते हैं, जो देखकर साकुरा पूरी तरह से गर्म हो चुका था, पर वो खुद को संभालते हुए उनसे कहता है, मैं समझ गया। खैर अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें छेदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हम तुम्हें मार मार कर टट्टी चटाएंगे और फिर तुम्हें मल मूत्र से नहलाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग साकुरा के एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, जबकि
एंजाई नातोरी पर भड़का हुआ था। साकुरा के आर्गुमेंट को सुनकर नातोरी बताता है, क्या ऐसा कभी नहीं होगा, पर ये काफी डरावना है। तुम इतने सारे लोगों के साथ हम पर छापा मारना चाहते हो। तुम्हें पता है यह कोई मर्द वाली बात नहीं लगती। तो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। उसके ये कहने के बाद कील गैंग के काफी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही साथ उन सब के हाथ में लक्कड़ के बल्ले थे। इतने सारे लोगों को देखकर बॉब फ्यूरिन के लोग कहने लगते हैं, अरे ये वैसा नहीं है जैसा कि तुमने बताया था। किसने कहा था कि ये लोग कम हैं? इसी के साथ हम कील के लोगों को देखते हैं जो बॉब फ्यूरिन की गैंग के मुकाबले काफी ज्यादा लग रहे थे। जबकि एंजाई गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए माफी मांगने लगता है। साकुरा की टीम की ऐसी हालत को देखकर नातोरी ईवल की तरह हंस रहा था। दूसरी तरफ तत्सुगिरा अपने आप को तैयार करते हुए एंजाई से कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हम में से हर एक को 3 या 4 लोगों को संभालना होगा। ये काफी आसान होगा। इस पे किरियो बोला, चलो जल्दी से इन्हें साफ करके घर जा सके। उसका साथ देते हुए सुओ कहा, मुझे खुशी है कि तुम भी एक्साइटिंग लग रहे हो सुगिशिता। जिस पर सुगिशिता बताता है, उमेमिया किसी भी हालत में उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। जिसके बाद हमारा हीरो साकुरा बताता है, तुम लोग आराम से बैठो, मैं इन सबको अकेले ही संभाल सकता हूँ। बस तुम किसी भी ढीली ढाली बॉल को संभाल लेना। साकुरा की ऐसी बातों को सुनकर सुओ कहता है, ढीली बॉल? ये क्या है? फुटबॉल? यह एक अच्छा प्लान है। फुटबॉल कोई अकेले का गेम नहीं है, तुम जानते हो। ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले ही अच्छे बंदे हो सकते हो। तुमको क्या लगता है कि हम कौन हैं? हम बॉब फ्यूरिन के लोग हैं। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर नातोरी सोचने लगता है, वाइब बदल गई है। ठीक है गाइस, जाओ उन्हें कील गैंग की पावर दिखाओ। अपने लीडर की बात सुनते ही उन सब ने एक साथ उन पर हमला बोल दिया। उनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर साकुरा की गैंग भी उनकी तरफ जाने लगती है। तभी साकुरा उन पर अटैक करते हुए कहता है, फ्यूरिन को हल्के में मत लो। और धीरे धीरे करके दोनों टीम आपस में टकराने लगी। दूसरी तरफ टाकाहाशी अकेले ही काफी बंदों को ढेर कर देता है। तभी उस पर एक और बंदा हमला कर दिया, लेकिन टाकाहाशी उसको पकड़ते हुए मात्सुमोटो की तरफ कर देता है। जो देखकर मात्सुमोटो एक खतरनाक अटैक उस पर चल दिया और इसी हमले की वजह से वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। उसी वक्त एक और बंदा मौका पाकर मात्सुमोटो का टकला फोड़ने ही वाला था, पर उससे पहले ही यूरी काकीयूची आते के साथ उसका डंडा पकड़ लेता है। साथ ही साथ उसने उस डंडे को फेंक दिया। तभी यूरी काकीयूची उसको एक पटकी दे देता है। दूसरी तरफ कील का एक बंदा बॉब फ्यूरिन के एक बंदे पर भारी पड़ चुका था, जो देखकर तत्सुगिरा उसको पकड़ने के साथ उसको वहीं ढेर कर चुका। जबकि किरियो अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे बंदों को अकेले ही ढेर कर देता है। साथ ही साथ सुओ नीरे को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था और उस बंदे को धूल चटाने के बाद सुओ नीरे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसकी बात पर नीरे एग्री था। फिर यहाँ से साकुरा की तरफ आता है, जो बड़े बहादुरी से एक ही बारी में 3 बंदों को अपने रास्ते से हटा देता है। साथ ही साथ सुगिशिता उनको धोबी घाट की तरह धो रहा था। सुगिशिता को उतना क्रूअल होकर मारता देखकर साकुरा की टीम के कुछ लोग कहने लगते हैं, मैं जानता था कि सुगिशिता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि साकुरा एक किलिंग मशीन है। तभी साकुरा काफी गुस्से में एक बंदे को पीट के बल गिरा चुका। ऊपर की तरफ नातोरी इस नजारे को देखकर कहता है, तो ये 5 लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि साकुरा एंजाई से कह रहा था, हे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और नागाटो को बचाओ। जिस पर एग्री करने के साथ एंजाई उसको बचाने के लिए जाने लगा। साथ ही साथ साकुरा भी उसी के साथ उन लोगों की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। उन 2 चूजों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर नातोरी काफी खुश हो जाता है। जबकि नागातो अपने सामने इस लड़ाई को देख रहा था। तभी उसकी नजर अंजाई पर पड़ जाती है, जो उसी की तरफ आ रहा होता है। उसी वक्त अंजाई के सामने नातोरी आते के साथ कहा, मुझे माफ कर देना सर। लेकिन अंजाई उसे बास्टर कहकर उस पर अटैक कर देता है, पर नातोरी उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। अपने इतने सारे हमलों को नाकाम होता देखकर अंजाई भड़कते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन नातोरी उसको बड़े आराम से ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि वो कहा, तुम काफी रावड़ी हो रहे हो सर। ये कहने के बाद उसने अंजाई के मुंह पर एक जोरदार की लात मार दी। उस एक लात की वजह से अंजाई चारों खाने चित हो चुका था। साथ ही साथ वो जीने से नीचे गिरने लगा। अब उसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। साकुरा अंजाई की ऐसी हालत को देखकर उसकी मदद करने जाने ही वाला था। तभी कोंगो एक लोहे के पाइप के साथ साकुरा पर हमला कर देता है, लेकिन साकुरा उसके अटैक से बाल बाल बचा। जो देखकर कोंगो साकुरा से कहता है, ठीक है चलो अब इसे शुरू करते हैं और
हमारे वीआईपी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर हम उनकी फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर घमासान युद्ध चल रहा था, यहाँ तक कि किल गैंग के वीआईपी धीरे धीरे मैदान में आने लगे। उनको अपने सामने देखकर ताइगा तत्सुगिरा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उन सबके हाथ में लकड़ियां लोहे के डंडे थे। साथ ही साथ किल गैंग के वीआईपी फ्यूरियन के स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस नजारे को देखकर नातोरी कहता है, ठीक है चलिए सेकंड राउंड की ओर बढ़ते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सकुरा भड़कते हुए कहा, इसमें से हर एक कमीना मेरी लात का स्वाद चखेगा। और इसी के साथ कोंगो और सकुरा के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी। साथ ही साथ कोंगो जंगलियों की तरह सकुरा पर हमले पे हमले करे जा रहा था। दूसरी तरफ सकुरा बचाने पर ध्यान दे रहा था क्योंकि एक हमला भी लग गया तो उसका सर फट सकता है। सकुरा को डोज करता देखकर कोंगो कहता है, अगर तुम सिर्फ चमका सकती हो तो तुम्हारी जीत कभी नहीं होगी। अरे तुमने मेरे हमले को डोज कर लिया। दूसरी तरफ ताइगा की फाइट एक वीआईपी से चल रही थी। फाइट के दौरान ताइगा उस बंदे से कहता है, चाहे वह मुट्ठी हो या 2-4 हिट तो हिट ही है, लेकिन तुम्हें पता है विलेंस हमेशा आखिर में हार जाते हैं। यहाँ तक कि ताशी सुगिशिता से कह रहा था, तुम अपने साइज के हिसाब से काफी खतरनाक हो और तुम काफी ज्यादा सख्त भी दिखते हो। दूसरी तरफ किरियो का सामना रेंजी से हो रहा था। फाइट करते करते कागा रेंजी किरियो से कहता है, अरे यार तुम तो बिल्कुल एक घटिया औरत की तरह घूम रही हो। रेंजी की इस बात की वजह से किरियो कहता है, कितना बेकार, तुम मुझे लचीला कहो और ये विचार की कोमल का अर्थ स्त्रीवत है, इसलिए ये काफी पुराना हो चुका है। अगले सीन में सुओ होसुके के साथ बराबरी का सामना कर रहा था। तभी होसुके सुओ को बताता है, यह एक केक होगा जिसमें तुम अपने पीछे वाले बंदे की रक्षा करोगे। ये बात सुनकर सुओ कहा, तुम्हें यह समझ में नहीं आया, मैं इस तरह से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जबकि ताकाहाशी और मात्सुमोटो काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी एक बंदा मात्सुमोटो पर हमला करने ही वाला था, लेकिन ताकाहाशी उसको धक्का देने के साथ उसके रास्ते में आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमला जाकर ताकाहाशी को लग गया। अपने सामने इस नजारे को देखकर सकुरा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और वो उसको बचाने के लिए उसकी तरफ जाने ही वाला था, पर कोंगो उसके बीच में आकर कहता है, तुम मुझे किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते, तुम धोखेबाज हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सकुरा भड़क चुका था, इसलिए वो एक जानदार अटैक उस पर करने ही वाला था। उससे पहले ही एक नया पर्सन सकुरा के थोपड़े पर अपना डंडा मार देता है। अपने सामने इस नजारे को देखकर कोंगो हंसने के साथ कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरी ओर ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुमको अपने आसपास भी ध्यान रखना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सकुरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी यहाँ सीन कट हुआ और हम नातोरी को देखते हैं जो इस फाइट का आनंद लेते हुए कहता है, उन 5 को कवर के लिए बैकअप भेजना एक अच्छा फैसला था। उन्हें ठिकाने लगा दो, फिर यह केवल गिनती का खेल रह जाएगा और जब वे चारों ओर से घिर जाएंगे तो उन्हें अपनी पीठ पर नजर रखनी होगी और वह पूरी ताकत से नहीं लड़ सकेंगे। ये काफी बढ़िया है। मैंने यही सोचा था कि वह इतना मूर्ख होगा कि अकेले आएगा, लेकिन वह ज्यादा नहीं कर पाया। यह सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। चेप 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 चेप, यह बेवकूफ अभी भी छोटी छोटी लड़कियां लाया है। फिर हम फाइट की तरफ आते हैं जहाँ पर सुओ नीरे को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ नीरे फ्यूरिन के लोगों को हारता देखकर कहता है, ये बुरा हुआ, उन्होंने साफ तौर पर फ्यूरिन को मुश्किल में डाल दिया है और सुओ मेरे पीछे रहकर फ्रीली उनको मार भी नहीं सकता। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आया ठीक वैसे ही जैसे मैं लायन हेड के लिए आया था, लेकिन मैंने तब लड़ाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज भी वैसा ही काम करेगा। फिर वो सकुरा की बातों को इमेजिन करने लगता है जहाँ पर वो उससे कह रहा था, तुम बेकार हो। ये सुनकर नीरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो भी फाइट के लिए वहाँ से चला जाता है। उसको भागता देखकर सुओ इसके लिए मना करता है। उसका ध्यान भटकता देखकर होसुके उस पर अटैक कर चुका। दूसरी तरफ नीरे भागते हुए कह रहा था, मैं भी फ्यूरिन का हिस्सा हूँ, मैं लड़ नहीं सकता, मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो बस भाग भी नहीं सकता। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो काफी बुरी तरह फ्यूरिन के लोगों को मार रहा था। उसी वक्त नीरे आकर उसको गिरा देता है क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं भी फ्यूरिन का हिस्सा हूँ। उसकी इस हरकत की वजह से वो बंदा उसके टकले पे घूसे मारे जा रहा था, फिर भी नीरे उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। तभी एक और बंदा आते के साथ उसका बाल पकड़ते हुए एक जोर की किक उसके मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से नीरे के मुंह से खून निकलने लगा। साथ ही साथ उसको मारने के लिए वहाँ पर 3 लोग आ चुके थे। वहीं पर पड़ा हुआ नीरे जिसकी हालत खस्ता हो चुकी थी और वो हार मानते हुए अपने मन में बोला, मुझे पता होना चाहिए था कि ये काम नहीं करेगा, सकुरा मुझे माफ कर दो। उसी वक्त एक बंदा अपने डंडे से उस पर जानलेवा हमला कर देता है, पर उसका डंडा उसको छू
भी पाता उससे पहले ही वो उड़ता हुआ जाकर दीवारों से टकरा जाता है। वहाँ के सीन को देखकर उन सभी का ध्यान वहीं पर चला गया था। फिर एंट्री होती है एक नए बंदे की, पर साकुरा सोच रहा था कि ये बंदा कौन है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि काजी ताकेरू है। इस पे एक पर्सन बोला, अरे अब तुम नर्क में जाओगे। यहाँ तक कि कुसुमी ने नीरे को संभाल लिया था। तभी ताकेशी एनोमोटो बोला, खुशी है कि हम समय पर पहुँच गए। उसी वक्त वहाँ के लोग काजी को देखकर बातें करने लगते हैं। हे जरा उसे देखो, हेडफोन और लॉलीपॉप, यह काजी है ना। वह कहते हैं कि जब वो एक बार चल पड़ता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह अपने अपोनेंट की बुरी हालत ना कर दे। अपने सामने इस नजारे को देखकर नातोरी कहा, अब ये क्या है, तुम्हारा बैकअप आ गया? अच्छा, ये भी सेकंड ईयर के हैं। खैर मुझे पता नहीं कि तुमने क्या सुना है कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, लेकिन तुम्हारी टीम का काम टाउन को प्रोटेक्ट करना है ना। हमारा उस आदमी से कुछ काम नहीं था जो नागातो का दोस्त है। इसका फ्यूरन से कोई संबंध नहीं है और फिर भी तुमने इसे इतना बड़ा बना दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काजी पक चुका था, इसलिए वो उसे शांत करते हुए कहा, अबे ओ गली के भौंकने वाले कुत्ते, इसका हमसे सब कुछ लेना देना है, हम यही रहेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कील के लोगों की फट जाती है। दूसरी तरफ काजी बोल रहा था, तुम सही कह रहे हो, बो फ्यूरिन टाउन को प्रोटेक्ट करता है और इसका मतलब है टाउन, उसके लोगों और उनकी भावनाओं की रक्षा करना। फ्यूरिन के लोग अभी भी इसका हिस्सा हैं और उसके लिए कुछ भी जरूरी हो वो हमारे लिए जरूरी है। काजी की ऐसी बातों को सुनकर साकुरा एकदम हैरान हो चुका था, जबकि नातोरी बताता है, ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसका जवाब देते हुए काजी कहता है, सचमुच तुम कितने पागल हो, तुमने फ्यूरिन के अगेंस्ट हाथ उठाया, तुम्हें तो पता ही था कि आगे क्या होने वाला है। काजी को इतना गुस्से में देखकर वो लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। दूसरी तरफ नातोरी कहा, कितना शोर करते हो, मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? अब केवल 3 ही बचे हैं। पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जो देखकर नातोरी अपना दांत पीसते हुए नागातो का बाल पकड़ने के साथ कहता है, क्या तुम इस तरह खत्म होना चाहते हो? अपने साथियों को धमकाता देखकर काजी भड़क चुका था। साथ ही साथ उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो सारे के सारे बो फ्यूरिन के लोगों पर दोबारा से हमला कर देते हैं। इसी के साथ उनकी फाइट शुरू हो चुकी। फाइट में काजी के दोनों साथी कुसुमी और ताकेशी उनको धोना शुरू कर देते हैं और ये लोग एक ही बारी में कई लोगों को निपटा रहे थे। तभी काजी उन दोनों से कहता है, ताकेशी कुसुमी तुम दोनों यहीं रहो क्योंकि मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा। उसकी इस बात पर दोनों के दोनों एग्री थे। दूसरी तरफ कुसुमी नीरे को बाहर की तरफ ले आया था, साथ ही साथ वो उसे कुछ इशारों में कहने लगता है। उन इशारों को समझकर नीरे कहा, तुम चाहते हो कि मैं यही रहूं, बस इतना ही। ये सुनकर कुसुमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नीरे अपना हाथ जमीन में रगड़ते हुए कहता है, मैं काफी दुखी हूँ। जबकि ताकेशी उस बंदे को जकड़ते हुए उन सब से कह रहा था, सुनो हम यहाँ तुम लोगों के सपोर्ट के लिए हैं, बस अपने सामने वाले बंदरों पर ज्यादा फोकस रहो। दूसरी तरफ काजी काफी सारे कील के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसको बुरी तरह से मारते हुए धूल चटा देता। अपना रास्ता क्लियर करने के बाद काजी नातोरी के एकदम सामने आ जाता है। काजी को अपने सामने देखकर नातोरी कहा, तुम मेरे लिए आए हो? पर काजी अंजाई की तरफ देख रहा था, जो देखकर नातोरी कहता है, मैंने कुछ देर पहले ही उसे फेंक दिया था। पर काजी उसको उठाकर साइड में बिठा देता है, जबकि साकुरा काजी से कह रहा था, रुको, उस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसको छूना मत। साकुरा की ऐसी बातों को सुनकर उसका अपोनेंट बताता है, चलो जब मैं तुम्हारे पास हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात सुनकर साकुरा का कहना है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने दम पर चीजों को निपटाने की कोशिश करूं तो मैं उससे निपट लूंगा, इसलिए बीच में मत पड़ो। और वो उसको एक जोर का घूसा जड़ने ही वाला था, पर वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि काजी उन दोनों के काफी करीब आ चुका था। साथ ही साथ काजी साकुरा से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? जिस पर साकुरा एग्री था। दूसरी तरफ इस चीज का मौका पाकर कोंगो साकुरा पर अटैक कर देता है और वो अटैक उसको लग भी पाता। तभी काजी अपनी लाइटनिंग किक का जलवा दिखाता है, जिसको देखकर कोंगो तुरंत पीछे हट चुका और उसके पसीने छूटने लगे थे। साथ ही साथ वो अपने मन में बोला, अरे वह इंसान भी है। दूसरी तरफ काजी अपनी लॉलीपॉप बाहर निकालते हुए कहता है, थोड़ी देर के लिए चुप रहो, मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ। तुम उसे पीटने के अलावा किसी और बात के बारे में नहीं सोच रहे हो? जिसका जवाब देते हुए साकुरा बताता है, अरे बिल्कुल नहीं, उसमें क्या गलत है? साकुरा के इस जवाब को सुनकर काजी उसके गाल पर एक जोरदार पंच मारता है, फिर उसका कॉलर पकड़ने के साथ गुस्से में कहा, क्या तुम कुत्ते हो? क्योंकि वो
तुम्हारे दिमाग में घुस गया है और इस कमजोरी ने तुम्हारी स्पीड को धीमा कर दिया है। तुम्हारे पास उनका साथ नहीं था। बताओ तुम्हारी पहली प्रायोरिटी क्या है? अगर तुम उनकी मदद नहीं करते हो तो तुम ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव क्यों हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर साकुरा की आंख खुल चुकी थी और उसको उमेमिया की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था तुम अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो और उनकी मदद करो। साकुरा की अकल ठिकाने लगाने के बाद वो उसको छोड़ देता है, पर साकुरा काजी से कहता है लेकिन मैं फिर भी उसको माफ नहीं कर सकता। जिस पर काजी बताता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी उसे माफ नहीं कर सकता। मैं उसे हम दोनों के लिए इनफ मुक्के मारूंगा, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। ये कहने के बाद वो उससे भिड़ने के लिए जाने लगा, जो देखकर साकुरा उससे कहता है मैं सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाला था, कम से कम 10 मुक्के मेरी तरफ से और मारना। ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोंगो खुश होने के साथ कह रहा था वाह मैं कितना लकी हूँ, मैं उसके जैसे मोस्टर को संभाल नहीं सकता। तभी साकुरा अपने आप को ही कोसते हुए खुद को ही एक मुक्का मार देता है। ये देखकर कोंगो की बोलती बंद हो चुकी थी, जबकि साकुरा खुद से ही कह रहा था आखिरकार मेरी समस्या क्या है, मैं इतना बेकार क्यों हूँ, ये इतना मजाक भी नहीं है। चलो इसे खत्म करते हैं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का ज्यादा समय नहीं है। और गाइज अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर देना। और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हुआ। तो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर का चैप्टर 2। इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर चैप्टर 1 का एंड हुआ था। तभी काजी धीरे धीरे नातोरी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ फ्यूरिन और कील फिर से भीड़ चुके थे, पर ज्यादातर फ्यूरिन के लोग ही मार खा रहे थे। जिसके बाद काजी नातोरी के पास पहुँच जाता है। उसको अपने सामने देखकर नातोरी काजी से कहता है तो मैं काजी से लड़ने वाला हूँ। यार तुम्हारे जैसे फेमस आदमी के साथ ऐसा करना कितने सौभाग्य की बात है। इसका मतलब हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्या तुम इसे नहीं देख सकते? मेरा मतलब है तुमने उस आदमी को इसलिए मारा ताकि वो तुम्हारी बात सुन सके, है ना? मैं भी ऐसा ही कुछ करता, इसलिए मैंने सोचा कि हम साथ साथ चलेंगे। लेकिन लोगों पर हावी होने के लिए तुमको केवल एक चीज की जरूरत है, डर की। इसलिए यहाँ पर कोई भी मेरी अवहेलना नहीं करता और कोई भागता नहीं। इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। जरूर तुम इस पर एग्री होगे, हम काफी नॉर्मल है। इसलिए एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, अच्छा आदमी बनने का दिखावा क्यों करे? तुम लोग जो कहते हो वह अभी भी हिंसा है। वो फ्यूरिन सचमुच टाउन और उसके लोगों की सुरक्षा है ठंड के बारे में बात करें तो तुम हमारी ही तरह हो, है ना? फिर वो अपना बल्ला काजी को दिखाते हुए कहा अगर मैं जीत गया तो तुम कील में शामिल हो जाओगे, तब हम आनंद ले सकते हैं। उसकी ऐसी बकवास को सुनकर काजी उसको चुप कराने के साथ बताता है मैं चुपचाप सुनता हूँ और तुम इस बारे में काफी चिंतित हो जाते हो। तुमको क्या लगता है कि यह अच्छा लगता है? तुम्हारे जैसे कमीने फ्यूरिन के बारे में बकवास बात करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ उसने अपनी लॉलीपॉप तोड़ दी। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं, जिसने एक जोर की लात कोंगो को मार दी थी। अब कोंगो साकुरा से डरने लगता है, यहाँ तक कि वो कहा इस बंदे को क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे वह बिल्कुल अलग पर्सन बन गया है। तुम किससे डर रहे हो? वह सिर्फ एक ही है, उसको एक ही बारी में खत्म कर दो। उसकी इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर वो सारे के सारे एक साथ साकुरा पर हमला कर देते हैं। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता देखकर साकुरा घबराता नहीं। दूसरी तरफ उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वहाँ के इस मंजर को देखकर कोंगो को लग रहा था कि अब साकुरा नहीं बचेगा, लेकिन साकुरा उनमें से एक बंदे को ढेर कर देता है, जो देखकर उसकी खुशी डर में बदल जाती है। जबकि साकुरा धीरे धीरे करके उन सब का मुंह तोड़े जा रहा था। इतना स्ट्रगल करने के बाद साकुरा ने अकेले ही सबको ढेर कर दिया, जिसके बाद वो कोंगो की तरफ बढ़ने लगता है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर कोंगो की फट चुकी थी, पर वो खुद को संभालते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ साकुरा, जिसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था, फिर वो एक ही घुसे में उसको निपटा देता है। अपने वीआईपी की ऐसी हालत को देखकर वो तीनों साकुरा से डर जाते हैं, पर साकुरा उनसे कह रहा था मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, तो अब अगला कौन है? अगले सीन में किरिशिमा ताइगा की धुलाई कर रहा होता है। साथ ही साथ वो कह रहा था पहले वाली सारी एक्साइटिंग फीलिंग कहाँ चली गई? मैं ऐसे तो तुम्हें काफी आसानी से हरा दूंगा, तो इसलिए पीछे हटना बंद करो। उसकी इस बात को सुनकर ताइगा खुद को संभालते हुए कहता है यह एक तरह की सफाई है। मैं कहता हूँ कि दोस्तों को बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इस पर गौर करो। इतनी सारी बातें करने के बाद हमारे सीनियर हमको ही समझा रहे हैं, जिस पर किरिशिमा बताता है इसका मतलब तो यही है कि तुम कमजोर हो और आखिरकार तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये कहने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ सुगिशिता की नाक से खून निकल रहा था, क्योंकि उसके अपोनेंट ने अपने डंडे पर
नुकीली चीज लगा रखी है। फिर वो कहा तुम परेशान लग रहे हो, इतना कमजोर होना सचमुच पेनफुल होगा। अरे क्या ये बात नहीं है, खैर किसी भी तरह से मैं तुम्हारी मजबूती से ऊब गया हूँ, चलो इसे खत्म करते हैं। ये कहने के बाद मोगामी ताशी उस पर हमला कर देता है, पर सुगिशिता उसके हमले से काफी आसानी से बच जाता है। साथ ही साथ वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके चंगुल से बार बार निकल जाता है, जो देखकर सुगिशिता भड़क चुका था, इसलिए वो हर कोशिश उसको पकड़ने में लगा देता है। दूसरी तरफ ताशी उसके हर एक वार से खुद को बचाते हुए कहा तुम सचमुच काफी करीब थे, वे अब तक का सबसे करीबी मामला था। जो कहते ही ताशी अपने बल्ले का इस्तेमाल करने के साथ एक जोर की किक सुगिशिता को मारने ही वाला था, पर वो उसको मार पाता उससे पहले ही सुगिशिता उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ चुका। दूसरी तरफ ताइगा किरिशिमा के हमले को ब्लॉक कर देता है, साथ ही साथ वो बोला मुस्कुराना मेरा कर्तव्य है, आखिरकार मैं एक एंटरटेनर हूँ। ये कहने के बाद ताइगा एक जोर का मुक्का किरिशिमा को मारने ही वाला था, तभी किरिशिमा खुद को बचाने के लिए अपना डंडा उसके सामने रख देता है, लेकिन इस बार डंडा उसको नहीं बचा सका और ताइगा अपने एक ही पंच से उसका थोपड़ा बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से किरिशिमा की हालत खराब हो चुकी थी। जबकि ताइगा अपनी उंगली चटकाते हुए किरिशिमा से कहता है फाइनल राउंड शुरू हो चुका है बेवकूफ। अगले सीन में सुगिशिता ने उसका पैर पकड़ने के साथ उसको जमीन में दे मारा। इस अटैक की वजह से ताशी की हेकड़ी निकल चुकी थी। तभी सुगिशिता उसको बताता है तुम सब इधर उधर भागते रहते हो, तुम छोटे किस्म के लोग, सचमुच तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। जबकि ताइगा किरिशिमा को दीवार से टकरा देता है, पर इसका बैकलैश ताइगा को भी झेलने को मिला। उसको वहाँ पर पड़ा हुआ देखकर किरिशिमा अपना बल्ला उठाने के साथ उस पर जानलेवा अटैक करने ही वाला था, लेकिन ताइगा उसके हमले को बड़े आराम से रोक देता है और उसकी तारीफें करने के साथ कह रहा था बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसा लगता है कि हमारी फाइट अभी काफी बाकी है। ताइगा की ऐसी बातों को सुनकर किरिशिमा को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक जोर का मुक्का उसके पेट में जड़ देता है, लेकिन ताइगा भी जवाबी हमला करता है। ऐसा करते करते दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगे थे। अब ये मुकाबला धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगा है, पर ताइगा ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से किरिशिमा की हालत खराब कर देता है। साथ ही वो बोला क्या हुआ, मैं अभी भी लड़ने के लिए एक्साइटिंग हूँ। दूसरी तरफ ताशी की हालत भी खराब दिख रही थी, क्योंकि उसके पैर पर मोच आ गई है और सुगिशिता भी उसके काफी करीब आ गया। जबकि ताइगा उस पर फाइनल किक मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब सुगिशिता अपने अपोनेंट को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसी के साथ दोनों ने एक दूसरे के अपोनेंट को ढेर कर दिया। उसका खेल खत्म करने के बाद ताइगा बताता है मैंने काफी बढ़िया उड़ान भरी, ताइगा तुम्हारे जैसा महान कोई नहीं है, या फिर तुम ऐसा कहोगे कि मैं यह नहीं कर सकता कि जिस तरह से कील काम करता है उससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है। दूसरी तरफ सुगिशिता बड़े स्टाइल के साथ बोला कौन इंतजार कर रहा है बेवकूफ। अगले सीन में रेंजी किरियू से कह रहा था अरे ये बढ़िया नहीं है, अब तुम क्या करोगी राजकुमारी, जिस पर किरियू बताता है कुछ नहीं, यह तुम्हारी गलती थी जानवर। यह सुनकर रेंजी कहता है ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारे अपोजिट साइड में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जो कहने के बाद रेंजी उस पर अटैक करने के साथ कहता कि तुम शर्मिंदा क्यों नहीं हो रही हो, अगर मैं तुम्हारी तरह लड़की के रूप में पैदा हुआ होता तो मैं मरना पसंद करता। उसके हर एक हमले को डॉज करने के बाद किरियू का कहना है सच में मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही पसंद है। उसकी इस बात पर रेंजी बताता है कमजोर लोगों को ताकतवर की बात माननी पड़ती है, इसका मतलब यह है कि पावरलेस लोगों के पास एग्जिस्टेंस का कोई कारण नहीं है। इसी के साथ रेंजी किरियू पर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से किरियू पीछे हटने के साथ कहता है हे क्या तुम पॉपुलर हो, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि हम एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं लड़की होता तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने ठीक कहा है ना, अगर बुरा लग गया हो तो माफ कर देना। किरियू की इस बात की वजह से रेंजी को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, पर किरियू उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो कहा अरे वैसे तुम ऊपर वाले बंदे की बात मानते हो है ना, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। जिस पर रेंजी एटीट्यूड में आकर बताता है मुझे मत हंसाओ, मैं बस अपनी ताकत दे रहा हूँ और ऐसा केवल इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये कहने के बाद वो फिर से अपना बल्ला घुमाता है, पर इस बार भी किरियू बच गया और वो उससे कहता है हाँ लेकिन यह केवल तुम्हारी टीम की बाकी मेंबर की तुलना में ही है ना, तुम कुएं के मेंढक की तरह हो। दरअसल रुको, ये मेंढक के प्रति बेरहमी है, तुम तो बहुत ही छोटे हो। ये सुनकर रेंजी पहले से भी ज्यादा भड़क चुका था। फिर वो उस पर लगातार अटैक करने के साथ कहता है मैं ही हूँ जो इस बात से शर्मिंदा हूँ कि हम एक ही प्रजाति के हैं। दूसरी तरफ किरियू उसके सारे हमले को डॉज
वॉच करने के बाद अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन रेंजी को लग रहा था कि ये मामूली अटैक मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिसके बाद वो गिर जाता है। दूसरी तरफ किरयू रेंजी को समझाने लगा था, हम किसी बात को लेकर इतना अहंकारी ना बने कि हम किस चीज के साथ पैदा हुए हैं, है ना। इस तरह तुम ज्यादा पॉपुलर हो गए। मैं उन लोगों को मारना पसंद नहीं करता जो चल नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उठोगे तो यह बाकी सभी के लिए समस्या होगी। अगले सीन में ताकेशी यानामोटो उनको धोबी घाट की तरह धो रहा था। दूसरी तरफ हम फ्यूरिन के एक बंदे को देखते हैं जिसको एक कील का बंदा मारे जा रहा होता है। तभी कुसुमी आते के साथ उसकी सारी हेकड़ी निकाल देता है। उसकी इस मदद के लिए वो बंदा उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि ताकाहाशी वहाँ के इस सीन को देखकर कहा, हमारे अपर क्लास के लोग अमेजिंग हैं, उनमें से केवल 2 हैं जिन्होंने उनका पासा ही पलट दिया। जिसके बाद ताकाहाशी पर एक बंदा हमला करने ही वाला था, लेकिन सकुरा आते के साथ उस बंदे को संभाल लेता है। सकुरा को अपने सामने देखकर ताकाहाशी उसका शुक्रिया अदा करता है, यहाँ तक कि वो कहा, देखने से ऐसा लगता है कि हम दोनों को पीटा गया है। पर सकुरा की शक्ल पर 12 बजे हुए थे। यहाँ तक कि फ्यूरिन के लोग अपने अपोनेंट को निपटाने के बाद सकुरा के पास आने लगते हैं, लेकिन किरयू सुगिशिता की फाइट को देखकर कह रहा था, ऐसा लगता है कि सुगी ने अपनी दुकान साफ कर ली है। ये बात सुनकर सकुरा बताता है, अभी भी कुछ बाकी है, जब तक वह सब नीचे ना आ जाए तब तक आराम मत करो। अगर तुमको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझको बुला लेना। मैं कसम खाता हूँ मैं अगली बार तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सारे के सारे काफी खुश हो जाते हैं। तभी सकुरा उनको आगे बढ़ने को कहता है। यहाँ तक कि सकुरा कील के लोगों का सामना करने लगा। जब वो उससे फाइट कर रहा था तभी उसी के सामने एक बंदा आकर गिरता है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो सुवो काफी गुस्से में धीरे धीरे आ रहा था। दूसरी तरफ वो बंदा सुवो से कहता है, सच में क्या बकवास है और तुम्हारा मसला क्या है। लेकिन सुवो उसके करीब आकर रुक जाता है, जिसको अपने सामने देखकर वो बंदा कह रहा था, क्या देख रहे हो, लालत है तुम्हारी आंखों पर और मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। ये कहने के बाद वो उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सुवो उसको एक ही लात में ढेर कर चुका, जिसके बाद वो उसको पकड़ते हुए दोबारा से मारने ही वाला था, पर सकुरा उसको ऐसा करने से रोक देता है। जो देखकर सुवो उसका कारण पूछता है, जिस पर सकुरा बताने लगा, बस ये काफी है, वह कोल्ड से बाहर है। उसकी इस बात पर सुवो कहा, आश्चर्य की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शांत स्वभाव के होगे। क्या इस तरह से पीटे जाने के बाद तुम्हारा सिर नहीं दुखा। जो कहते ही उसने उसको छोड़ दिया था। तभी साकुरा बताता है, तुम शर्त लगा सकते हो कि ऐसा हुआ। मैं काफी नाराज हूँ अपने आप पर, मैंने बड़ी बड़ी बातें की और अब तुम मेरी ओर देखो। लेकिन नाराज होने से यह ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे वही करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुवो सीरियस लग रहा था। तभी वो एकदम से बदलते हुए कहा, मुझे तुमसे क्या लेना देना सकुरा, लेकिन ठीक है, यह तुम ही कह रहे हो, उनसे एक एक करके निपटने का समय नहीं है, मैं इस तरफ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो उसी की तरफ चला जाता है। पर सुवो जाते समय सकुरा से कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करें। जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुवो सकुरा की तरफ देखने के साथ मन में कहता है, मैं सच में तुम्हें कभी नहीं हरा सकता सकुरा। फिर यहाँ सीन काजी और नातोरी की फाइट की तरफ आता है, जहाँ पर नातोरी ने एक जोर का बल्ला काजी में दे मारा, पर काजी समय पर बच जाता है। जो देखकर वो लगातार उस पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ काजी उसके हमले को डोज करे जा रहा था। फिर वो भागने लगता है और उसका पीछा नातोरी भी कर रहा था, जिसे देखकर काजी दीवारों के सहारे एक ऊंची छलांग लगा चुका। फिर वो एक जोर की लात उसको जड़ देता है, लेकिन नातोरी खुद को संभालते हुए हंसने के साथ रस्सी को खींच चुका, जिसकी वजह से काजी घसीटता हुआ उसके पीछे आ गिरा। काजी को जमीन में देखकर नातोरी उसको बल्ले से जान से मारने ही वाला था, लेकिन काजी खुद को इस अटैक से बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। जो देखकर नातोरी कहने लगता है, अरे ये तो काफी डरावना चेहरा है, तुम सचमुच हमारे जैसे ही दिखते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लड़ना चाहते हो, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमको मेरे साथ काफी मजा आएगा। तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो, नहीं तुम एक जानवर हो। जिसका जवाब देते हुए काजी बताता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर काजी के पास की तरफ आते हैं, जहाँ पर काजी अकेला खड़ा था। तभी कुछ बदमाश आकर उसको मारने लगते हैं और उसको पिटता देखकर वहाँ के सभी लोग हंस रहे थे। तभी काजी बोला, उस समय जब मैं चिल्लाया तो मेरा दिमाग खाली हो गया, जब मुझे होश आया तो मेरे चारों ओर लाशों का ढेर था। इस पर नातोरी मजे लेते
हुए कहता है, बहुत बढ़िया, यह निश्चित रूप से बैटल का एक जबरदस्त जोश रहा होगा। ये बात सुनकर काजी नातोरी को बताता है, हर बार मुझे काफी बुरा लगा, मेरे जंगलीपन ने मुझे बीमार कर दिया, लेकिन फिर मुझे इसे कंट्रोल करना सिखाया गया, उसने मुझे एक सुशील इंसान बना दिया। काजी का ये कहना ही था तभी नातोरी कहता है, मजाक कर रहे हो, यह जंगलीपन ही तुम्हारा असली रूप है। जिसके जवाब पर काजी बताता है, क्या तुमने यह टीम बनाई है? जिसके बाद वो नई लॉलीपॉप बाहर निकालते हुए बताता है, तुम मुझसे ऊपर के लोगों से ज्यादा अलग नहीं हो सकते, तुम लीड करने के काबिल नहीं हो, यह मेरा सवाल है। वो बात सुनकर नातोरी भड़कते हुए कहता है, तुम इंसान की तरह बात मत करो क्योंकि तुम एक जानवर हो। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पालतू बना दिया गया है, तुम उनके पालतू हो। मैं तो तुमको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जानवर को आजाद करना कितना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे सच्चे नेचुरल सेल्फ को डर की जंजीरों से बांध दूंगा, फिर तुम हावी हो जाओगे। ये कहने के बाद नातोरी सनकियों की तरह उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर काजी उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। पर नातोरी जमीन से मिट्टी लेते हुए उस पर फेंक चुका, लेकिन फिर भी काजी उसके सारे के सारे हमले को काफी आसानी से ब्लॉक कर चुका। साथ ही साथ वो छलांगे मारते हुए किनारे तक पहुंच गया था, जो देखकर नातोरी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो चलो, क्या चकमा देना ही तुम्हारा काम है। जिसके बाद वो ब्रूटली उस पर अटैक करने लगता है, जबकि काजी गुलाटियां मारते हुए उसके हमले से बच गया। साथ ही साथ नातोरी एक जोर का हमला काजी पर चल देता है। उसके इस खतरनाक हमले को देखकर काजी वहां से कूद गया, लेकिन काजी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं खुद को कैसे बचाऊं। उसी वक्त उसको एक जंजीर दिखती है, जिसको पकड़ने के साथ वो टार्जन की तरह वापस आते हुए उसको एक जोर की लात मार चुका, पर नातोरी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। साथ ही साथ उसने दोबारा से अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन अब नातोरी का हमला काजी को लग जाता है। यहाँ तक कि उसने एक घातक किक उसके पेट में मार दी थी, जिसकी वजह से काजी की हालत काफी खराब हो जाती है। काजी की ऐसी हालत को देखकर नातोरी कहता है, यार तुम कितने कमजोर हो सकते हो। खैर, ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे दांत निकाल दिए जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तभी वो एक लात मारने के साथ कहा, सचमुच उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? फिर नातोरी उसको बल्ले मारने के साथ बताता है, जिसने भी तुम्हें इंसान बनाया है वह तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने तुमको इतना कमजोर क्यों बनाया? वह एक ऐसा बंदा है जो फिट नहीं है। जिसके बाद वो उस पर एक जानलेवा हमला कर देता है, पर काजी वक्त पर खुद को बचा लेता है। अब काजी काफी ज्यादा भड़क चुका था और वो उसको एक लात मारने के साथ खुद को दूर कर देता है। साथ ही साथ उसका बल्ला टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। काजी के इस रूप को देखकर नातोरी पागलों की तरह हंसने लगा था और वो ईवल की तरह हंसने के साथ कहता है, क्या बात है, वह चेहरा, मुझे वो चेहरा काफी पसंद है। जो कहते ही वो दोबारा से उस पर हमला करने के लिए चला जाता है और उसने काजी को मारा भी, पर काजी का एक हाथ जब उस पर पड़ता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। लेकिन नातोरी पागलों की तरह हंसने के साथ कहता कि हाँ, मुझे यह पता था, वह चेहरा तुम पर जचता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काजी ने उसको एक और मुक्का जड़ दिया था। मार खाने के बाद नातोरी उसको एक मुक्का मारता है, पर काजी उसको एक और मुक्का मारता है और फिर एक और। ऐसा करते करते उसने कई सारे मुक्के बजा दिए थे। इतने सारे मुक्के खाने के बाद नातोरी फिर भी हंस रहा था। तभी काजी ने एक और मुक्का उसकी नाक पर जड़ दिया और वो उड़ता हुआ नीचे गिरने ही वाला था। तभी काजी दोबारा से उसको मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब उसने नातोरी की हालत देखी तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए वो उसको छोड़ने के साथ कहा, बस एक और मुक्का पड़ता तो 10 हो जाता। तो हम काफी जल्दी बेहोश हो गए। दूसरी तरफ ताकेशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलने लगा था, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिर हम नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर पूरी फ्यूरिन की टीम खड़ी थी और नीचे कील के लोग धूल चाट रहे थे। साथ ही साथ सब लोगों की नजर काजी पर ही थी, जो देखकर ताकेशी और कुसुमी दोनों ने एक साथ उसका हाथ ऊपर की ओर उठा दिया, जो विनर की एक निशानी का प्रतीक है। उसका हाथ उठा हुआ देखकर फ्यूरिन के सभी लोग जीत की खुशियां मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ साकुरा को राहत की सांस मिली। साथ ही साथ उसको इस फाइट में काफी कुछ सीखने को मिला, जबकि काजी उन दोनों से कह रहा था, ओए मेरे हाथों को छोड़ो, मेरे को शर्म आ रही है। जिसके कुछ देर बाद ताइगा अंजाई को उठाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर अंजाई को होश आ जाता है, पर उन सभी को अपने सामने देखकर अंजाई उनसे पूछ रहा था, कुछ हुआ है क्या? पर ताइगा बताता है, फाइट खत्म हो गई और हम जीत गए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंजाई काफी खुश होकर माफी मांग रहा था, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पाया। उसके साइड में ताकेशी आते के साथ अंजाई से कहा, क्या तुम ठीक हो? अपने सामने सीनियर को देखकर अंजाई बताता है, एनामोटो तुम यहाँ क्यों हो? उसकी इस बात का जवाब देते हुए ताकेशी एनामोटो
बताता है तुम लोगों को बचाने के लिए। फिर वो पीछे मुड़कर बोला, वह जाग गया, तुम भी जाग गए। ये कहते ही नागातो उसके सामने की तरफ आ जाता है। उसको सामने की तरफ लाने के साथ ताकेशी नागातो को उससे बात करने को कह रहा था। तभी नागातो इमोशनल होकर रोने के साथ अंजाई से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने कहा था कि तुम इसमें शामिल मत हो, पर फिर भी तुम आए, लेकिन तुमने ये सब मेरे लिए किया। नागातो की ऐसी बातों को सुनकर साकुरा बताता है, इसे गलत मत समझो, किसने कहा कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं? उस कमीने ने मुझे काफी परेशान कर दिया था, तो मैंने यह अपने लिए किया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकाहाशी अभी कुछ कहने ही वाला था, पर ताकेशी उसको वहीं पर रोक देता है। दूसरी तरफ साकुरा का कहना है, वह असुचिया लड़की जो रो रही थी क्योंकि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। अंजाई को इसलिए पीटा गया क्योंकि वह तुम्हारी मदद करना चाहता था, और फिर भी तुम उसकी आंखों में देख भी नहीं सकते। अगर तुम बचना नहीं चाहते हो तो कम से कम उन्हें बताओ कि क्यों नहीं। वह जानने का हिस्सा है और कुछ नहीं, तो वह तुम्हारी ओर देख रहे हैं। फिर उसको कोटोहा ताचिबाना की याद आती है, जहाँ पर उसने साकुरा से कहा था, मैं तुमसे दूर नहीं हो रही हूँ। जिसके बाद साकुरा बोला, क्या तुम सचमुच इससे सहमत हो? उसकी इस बात की वजह से नागातो रोने ही वाला था, पर वो खुद को संभालते हुए बताता है, मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा किया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं वापस नहीं ले सकता। ऐसे किसी को बचाने का क्या मतलब है? तभी कुसुमी उसके करीब आकर इशारों में ऐसा ना कहने को कहता है। उनके पीछे से काजी बताने लगा, तुम अपने बारे में जो चाहे सोच सकते हो, लेकिन इन सब के बाद भी अंजाई तुम्हें बचाना चाहता था। तुम्हारी राय तुम्हारी अपनी है, लेकिन उसे उससे सहमत होना जरूरी नहीं है। ये बात सुनकर नागातो अब खुद को रोक नहीं पाता और वो रोने लगा, पर वो बोला, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुम कैसे हो सकते हो इतने स्ट्रॉन्ग? और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। तो अब शुरुआत होती है चैप्टर 3 की। इस चैप्टर की शुरुआत में बो फ्यूरिन के लोग एकदम खामोश खड़े थे, तभी नातोरी अपनी कहानी बताता है। यह घटना हमारे मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के कुछ समय बाद हुई। इसी के साथ हम नागातो को देखते हैं जो अपने मैसेज देख रहा था। ये मैसेज अंजाई मसाकी का है, तुम ठीक हो? जब भी तुम पढ़ाई से उब जाओ तो मुझे फोन कर लेना। अरे भले ही तुम ऐसा ना करो, चलो बीच पर चलें। अंजाई के इस मैसेज को देखकर नागातो का कहना है, हमने कल ही ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है मेरे दोस्त। तभी उसको कुछ बदमाशों की आवाज आती है जो एक बच्चे को पीटने के साथ कह रहे थे, चलो अभी इसे मुझे दे दो। जिस पर वो बच्चा उससे माफी मांगते हुए कह रहा था, प्लीज मुझे इसे वापस दे दो। लेकिन वो बंदा उसके सारे के सारे पैसे छीनने के साथ कहा, सचमुच बस इतना ही है तुम्हारे पास? दूसरी तरफ वो बच्चा अपने पैसे मांग रहा था क्योंकि उसको उनकी जरूरत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा उस बच्चे को एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी उसके बगल से एक और पर्सन बोला, अगर तुमको और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है तो तुम उसकी मॉम से मांग सकते हो। पर वो लोग उसको मार मार कर हंस रहे थे। वहाँ के इस मंजर को देखकर नागातो इसमें उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनको अनदेखा करके जाने लगा। पर वो बंदे उसे काफी बुरी तरीके से मार रहे थे, जो देखकर नागातो उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर अंजाई उन गुंडों से भिड़ने के साथ बोला, अरे बेवकूफो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बंदे के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ने के काबिल हो? वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उन लोगों ने नागातो को हाथ लगाने की हिम्मत की। ये सब याद करने के बाद नागातो काफी गुस्से में उन लोगों से कहता है, अरे बेवकूफो, अभी की अभी उस बच्चे के पैसे लौटा दो। इसके कुछ देर बाद उन बदमाशों ने नागातो को धोना शुरू कर दिया था। उसको मारने के साथ वो बंदा लोग बोल रहा होता है, तुम्हें अपनी जगह सीखनी होगी, तुम्हारी समस्या क्या है? जल्दी से उसे हमें दे दो, जल्दी करो, हमें बस वो सब दे दो जो तुम्हारे पास है। और वो बच्चा उसको बस पिटता ही देख रहा था। तभी नातोरी आते के साथ उन लोगों से कहता है, यह बहुत ही घटिया बात है। और वो आते के साथ उन लोगों को धोबी घाट की तरह धोना शुरू कर देता है। वहाँ के इस शोर को सुनकर नागातो जब उठकर देखता है तो वो काफी हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने की तरफ एक ही बंदा उनको मार रहा था, लेकिन नातोरी को उनको मारने में मजा आ रहा होता है। उन सब की छुट्टी करने के बाद बच्चा उनका शुक्रिया अदा करने के साथ बताता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे क्या आप ठीक हो? उसकी इस बात पर नागातो एग्री था, जो सुनकर वो बच्चा फिर से उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने मन में बोला, मैं उसकी तरह शांत नहीं हो सकता, पर इस बंदे की बात ही कुछ और है। तभी नातोरी नागातो को बताने लगा, तुम काफी अच्छे बंदे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अच्छा आदमी, लेकिन मैं तो काफी कमजोर हूँ। ये सुनकर नातोरी कहता है, नहीं तुम नहीं हो। किसी भी ग्रुप को अकेले संभालना कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, स्पेशली किसी अजनबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुम्हारे जैसे ही लोगों की तलाश कर रहा था। मैं तुमको अपनी टीम में शामिल करना पसंद
पसंद करूंगा। मुझे यकीन है कि तुमको यह पसंद आएगी। इसके अगले सीन में नागतो कील के अड्डे के पास पहुंचकर कह रहा था, परेशानी के लिए माफ करना। ये कहने के बाद वो अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है। तभी नातोरी आते के साथ कहता है, अरे दोस्त, खुशी है कि तुम आए। मैं अपना दोबारा से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं नातोरी हूँ, यहाँ का बॉस। तुम्हारा यहाँ आना मेरे को काफी अच्छा लगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागतो कहता है, जाहिर है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। फिर वो अपने मन में कहा, वह उनका लीडर है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि वह इतना स्ट्रॉन्ग है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके साइड से आवाज आती है। पर जब उसने देखा तो एक बंदा उसको धमकाते हुए बताता है, तुमने अभी क्या कहा, इसे जरा फिर से कहना। तुम्हें पता है कि तुम इस टीम को नहीं छोड़ सकते। ये कहने के बाद वो उसको मारना शुरू कर देता है, जो देखकर नागतो नातोरी से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है, जिस पर नातोरी बताता है, ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने कहा कि वह टीम छोड़ना चाहता है। जो सुनकर नागतो कहा, क्या तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए? उसका ये कहना ही था, तभी नातोरी उसको एक जोर का मुक्का जड़ देता है, जिसके बाद वो उसकी तरफ आते हुए बोला, मैं जानता था तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। कमजोर लोगों को सही या गलत की दिशा बताकर उनको कंट्रोल करना आसान होता है। तुम काफी अच्छे मार्क्स बनाते हो और एक बार कोई निशान अंदर आ गया तो वो फिर कभी बाहर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ हिंसा और डर का बोलबाला है। ये कहने के बाद नातोरी गेट को बंद कर देता है। अब शुरुआत होती है नागतो के नर्क की कहानी। इसी के साथ हम कील के अड्डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंजी किसी की धुलाई कर कर कह रहा था 30,000 3 दिन में, और वो ये सब नागतो से कह रहा होता है। जिसके बाद हम नागतो के बैंक बैलेंस का सीन देखते हैं। उसका बैलेंस 81,784 येन था। फिर अगले दिन में एक और बंदा बोला 3 दिन, इस बार 5,000। ऐसा करते करते नागतो का बैंक बैलेंस पूरी तरह से खाली हो चुका था और उसमें केवल 454 येन ही बचे थे। और इसके अगले दिन रेंजी फिर से उसको मारते हुए कह रहा था, ये काफी नहीं है, अगर तुम्हारी लंबाई कम है तो हमें तुम्हारे द्वारा खोए गए हर एक 1,000 के लिए तुमको मुक्का मारना होगा। जो कहने के बाद वो नागतो को मुक्के पे मुक्के मारने लगता है। ऐसा करते करते नागतो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसको लग रहा था कि मैं इस दुनिया में जी क्यों रहा हूँ। तभी उसको सामने की तरफ एक लेडी दिखती है, जो देखकर नागतो उसका पर्स चुरा कर भागने लगा था। उसकी ये दर्दनाक कहानी सुनकर वो सब एकदम चुप खड़े थे। दूसरी तरफ अंजाई बताता है, तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, मुझे माफ कर दो नागतो, काश मैं ताकतवर होता, अगर जरूरत होती तो मैं तुम्हें ताकत के बल पर वहाँ से बाहर निकाल लेता, इसलिए मेरे को माफ कर दो। अंजाई की ऐसी बातों को सुनकर नागतो कहता है, नहीं, अगर तुमने उन सबको पीटा भी नहीं होता तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था ऐसा घटिया हरकतें करने के बाद। मुझे इसका अधिकार नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। मैं तुम्हारी तरह शांत और ताकतवर बनना चाहता था। जब मैं इसमें शामिल हुआ तो मुझे लगा कि मैं उस टारगेट की ओर एक कदम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं शांत या स्ट्रॉन्ग नहीं रह सका। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंजाई तुरंत नागतो को गले से लगा लेता है। साथ ही साथ वो बोला, तुम पागल हो, तुम ये क्या कह रहे हो। इसके बाद हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर नागतो गिर गया था, यहाँ तक कि उसको चोट भी लग जाती है। जो देखकर असुचिया कहती है, क्या तुम ठीक हो? अंजाई, मैंने तुमसे कहा था कि ये खतरनाक है। ये बात सुनकर अंजाई माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ नागतो के पैर से खून निकलने लगा था, जो देखकर असुचिया घबराते हुए अंजाई को बताती है, अब हम क्या करें, बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। जबकि नागतो उठते हुए उन दोनों को बताता है, मैं ठीक हूँ, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को चोट नहीं आई। ये सब याद करने के बाद अंजाई नागतो से कहने लगा था, तुम हमेशा से रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग और काफी शांत। ये सुनते ही नागतो फूट फूट कर रोने लगता है। इसके कुछ देर बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर नीरे अपनी आंख धीरे धीरे खोलता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। उसकी इस बात पर ताइगा कहता कि अबे तेरी नीरे, क्या मैंने तुमको जगा दिया? पर नीरे अपने होशो हवाजों में ना होने के साथ कहता, रुको, हम कहाँ पर हैं? जिसके बाद हम साकुरा के टीममेट को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। पर किरियो नीरे को बताता है, हम फाइट करने के बाद घर की ओर जा रहे हैं। जो सुनकर नीरे हैरान होने के साथ बोला, बताओ सब कुछ ठीक हो गया है ना? मुझे खुशी है कि सब लोग ठीक हैं। इस पे ताइगा बोलता है, हाँ, तुम यहाँ सबसे कमजोर हो। ये सुनकर नीरे शर्माते हुए कहता है, ओ सॉरी, अब मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए ताइगा कहा, नहीं है ठीक है, इससे मेरी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी सुवो आते के साथ नीरे को एक टिचकी मारता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ताइगा उसको बताता है, अरे सुवो, वह अभी घायल है। फिर उसके पीछे से किरियो बड़ा मासूम बनकर बोला,
था। मुझे लगा कि तुम एक शैतान हो सुवो, क्या बात है। तभी सुवो बताता है, जब मैंने तुम्हें बाहर भागते देखा तो मैंने सोचा कि तुम पागल हो गए हो। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नीरे भाग रहा था। वहीं की तरफ से सुवो नीरे से कहता है, अपनी किस्मत को इस तरह मत आजमाओ। इस बात पर नीरे उससे माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ से ताइगा बताने लगा था, हाँ लेकिन तुमने सेकंड ईयर के स्टूडेंट को मैसेज भेजा था, ये सब हमारे लिए काम किया। पर ये इससे इनकार करते हुए बताता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, रुको मुझे यहाँ सकुरा नहीं दिख रहा। फिर हम सकुरा को देखते हैं जो एकदम अकेला सोच में डूबा हुआ बस चल रहा था। तभी नीरे उसका नाम पुकारता है। ये सुनकर सकुरा उस पल को याद करता है जहाँ पर नीरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये सोचकर सकुरा अपना मुंह फेर लेता है, जबकि नीरे सकुरा से कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जिस पर सकुरा बताता है, मुझे भी खुशी है कि तुम ठीक हो और अपनी चिंता मत करो। ये बात सुनकर नीरे बोला, तुम सचमुच अमेजिंग हो सकुरा, तुम अभी अभी ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव बने हो, लेकिन तुमने सभी को एक साथ ला दिया और समस्या का हल बड़ी सुंदरता से किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तुमने अच्छा काम किया। तभी सकुरा उसको चुप कराते हुए कहा, वह इनक्रेडिबल कैसे था, मैंने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि मैं खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं मुश्किल से ही कुछ कर सका। मैं अपने दिमाग में खो गया, मुश्किल से किसी कायर को ही हरा पाया और मुझे अपने पिछवाड़े को साफ करने के लिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट की जरूरत पड़ी। इसका कौन सा पार्ट इनक्रेडिबल था, कुछ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव। हाँ वह खटखटाया गया और बाकी सभी को पीटा गया। चाहे तुम कैसे भी कहो, यह मेरी ही गलती है। मैं जानता हूँ कि तुम सब ऐसा नहीं सोचते हो, तो बोलो मुझ पर गुस्सा करो, मुझे मारो पीटो, चाहे कुछ भी करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंजाई बताता है, बकवास करना बंद करो, मैं नागातो को अकेले बाहर कभी नहीं निकाल सकता था। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। थैंक यू सकुरा। अंजाई की बात को सुनकर सकुरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तभी ताकाहाशी शर्माते हुए कहता है, हमें पीटा जाना हमारी गलती है, तुम्हारी नहीं। जिसके बाद किरियो बताता है, सकुरा यहाँ हर कोई निराश है, हम पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ये हमारी गलती है। यहाँ तक कि सुगी भी शर्त लगा लो कि अब तुम्हें पता नहीं है कि उमेमिया का सामना कैसे करना है। हो सकता है कि मेरी ओर से यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन प्लीज इसे अकेले उठाने की कोशिश मत करो, हम सब दोस्त हैं, है ना। यहाँ तक कि उसकी पूरी टीम उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। साथ ही साथ सुवो बोला, वह सही कह रहा है सकुरा, खास तौर पर हम डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखने के साथ कहा, चलो हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। जिसके बाद सब लोग प्यार भरी निगाहों से सकुरा को ही देख रहे थे। दूसरी तरफ चुप करा सकुरा अपने मन में कहता है, ये फीलिंग कैसी है, जब मैंने उन्हें पिटते देखा था मेरे पेट में एक गड्ढा हो गया है और इससे पहले मैंने कभी भी उसके जैसे किसी बंदे के साथ मेहनत नहीं किया होगा, तो क्यों, मुझे क्या हुआ है। दूसरी तरफ ताकेशी एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि वो कह रहा था, यह एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। ये वैसा ही है जैसे तब हुआ था जब हम पहली बार ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बने थे, उस समय तुम हिरागी से डरे रहते थे, क्या ऐसा नहीं है काजी। ताकेशी की ऐसी बातों को सुनकर काजी कहता है, भूल जाओ इसके बारे में, और इस टीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर ताकेशी बोला, खैर एक नई टीम जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ उनमें से काफी सारे थे, क्या कुछ और है जिसने तुम्हारा ध्यान खींचा। जिस पर काजी एग्री करने के साथ बताता है, हाँ मुझे विश्वास नहीं होता कि वह बंदा अकेले ही इतने सारे लोगों को रिक्रूट कर सकता है, यह ठीक नहीं लगता। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आशिताबा की तरफ आ गया था, जहाँ पर ताकेशी उस शॉप के बाहर खड़ा होकर कहता है, उमेमिया ने कहा था कि वह इस रेस्टोरेंट में है, इसलिए तुम लोग उसे पूरी रिपोर्ट देने वाले हो। जिसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टकला शेफ बोला, तुम सचमुच एक मजेदार बंदे हो, और देखने से ऐसा लगता है कि उमेमिया वहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहा है। इसी के साथ वो अंदर चले गए थे। अपने दोस्तों को अपने सामने देखकर उमेमिया उनका वेलकम करता है। तभी ताइगा बोला, खाते समय तुमको परेशान करने के लिए माफ करना। जो सुनकर उमेमिया कहा, घबराओ मत, मैं तो बस उस आदमी का कुछ सामान उतारने में मदद कर रहा था। इस बात की वजह से साकुरा चिढ़ जाता है। इसके कुछ देर बाद अंजाई ने उमेमिया को सब कुछ बता दिया था कि वहाँ पर ये सब हुआ। मुझे इस बात का काफी दुख है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर वो सब खामोश हो जाते हैं। पर काजी ये क्या कर रहा है। दूसरी तरफ उमेमिया उनके
की कहानी सुनने के बाद कहता है, असल में ये सुनो, ठीक है समझ गया, बढ़िया काम है। उसी वक्त सैफ कुछ और डिश लाते हुए उमेमिया को बताता है, तुम सभी को खाना चाहिए। इस खाने को देखकर उमेमिया कहा, क्या हम सचमुच ये ले सकते हैं? पर हमें कुछ जगह और कुछ खाना दे रहे हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर हम उस खाने की तरफ नजर मारते हैं जो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था, काश मैं भी उसको खा पाता। जबकि अंजाई कहता है, क्या ये सही है? मैंने फ्यूरिन को मेरी अपनी समस्या में शामिल कर दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उमेमिया बताता, तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन नागातो तुम्हारा दोस्त है ना? तो ये सब नेचुरल है कि फ्यूरिन ने उसको बचाया। लेकिन अपर क्लास के लोग भी इसमें शामिल हो गए। अपर क्लास के स्टूडेंट अपने जूनियर का ध्यान रखते हैं। जिसके बाद नागातो उसके सामने झुकते हुए कहा, फिर भी सच में मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नागातो को झुकता देखकर अंजाई भी ऐसा ही करता है, पर काजी उन सबसे अलग था। जबकि उमेमिया एक प्लेट पर कुछ खाना धरकर नागातो को सर्व कर देता है और वो उसे खाने को कहा। तभी नागातो अपने चॉपस्टिक से हाफ एग खाता है, लेकिन वो खाते हुए रोने लगा था, पर वो उस खाने को सपा चढ़ कर जाता है, जो देखकर उमेमिया मुस्कुरा दिया था। तभी नागातो रोते हुए बताता है, काफी समय हो गया जब से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया। ये बात सुनकर उमेमिया कहता है, उस टेस्ट को कभी मत भूलना। जब हालात खराब हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाते, लेकिन देखो, जब तुम किसी ऐसे बंदे के साथ खाना खाते हो जो सचमुच तुमको शांति देता है, ये अजीब तरह से टेस्टी है ना? ये सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं, पर उमेमिया उनको बताता है, तुमने जो किया है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसके बारे में क्या सोचता है। तुमको इसके साथ जीना होगा। जरूर तुम्हारे सामने कई मुश्किलें सामने आने वाली है, लेकिन जब आए तो याद रखना, वह टेस्ट इस बात का सबूत है कि तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर नागातो फिर से रोने लगता है, क्योंकि इतना समय बीत गया है पर किसी ने भी उससे इतने प्यार से बात नहीं करी। इसी के साथ उमेमिया उन सबको खाना खाने की परमिशन दे देता है। उसी के साइड में नीरे का कहना है, झगड़े के बाद उन्हें खाना शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगता है ना? लेकिन सकुरा का चेहरा अभी भी उतरा हुआ दिख रहा था, जो देखकर उमेमिया सकुरा से पूछता है, क्या हुआ सकुरा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? जिस पर सकुरा तो नहीं, नीरे बताता है, हम में से बाकी सभी को पीटा गया और सकुरा इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। नीरे की बात सुनने के बाद सकुरा उमेमिया से कहता है, मैं तो बस अपने आप पर नाराज हूँ। मैंने एक बड़े गेम की बात की, लेकिन मैं किसी रीजन से उस तरह नहीं चल पाया जैसा कि मैं आमतौर पर चलता हूँ। सकुरा की ये बात सुनकर दोनों हंसने के साथ उमेमिया बताता है, क्या तुम ठीक से चलने के काबिल नहीं रहे जब तुमने अपने दोस्तों को पिटते हुए देखा? अगर ऐसा है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें पसंद करते हो। ये सुनकर सकुरा का चेहरा फिर से लाल हो गया था, पर वो बताता है, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते रहते हो? और वो उसकी तरफ बढ़ पाता, तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगे, ऐसा लग रहा था मानो जैसे चोट लग गई हो। कम से कम तुम कुछ तो बोलो। मैं व्याकुल हूँ सकुरा, माफ कीजिए, क्या हमें तौलिया मिल सकता है? और वो लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करने लगते हैं, पर कहते हैं ना कि खुशियाँ ज्यादा देर के लिए नहीं रहती। अब उनके जाने का समय आ गया था। उनके जाने के बाद उमेमिया हिरागी से कहता है, सकुरा ने जो कहा तुम उसके बारे में क्या सोचते? उसकी इस बात पे हिरागी बताता है, मुझे लगता है कि वह तुम्हारे ही जैसा है। तभी सैफ उमेमिया को बताने लगा था, अरे उमे और हिरागी, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो वापस आ जाओ, मैंने कुछ कष्टू बनाया है। ये सुनकर उमेमिया का पेट फिर से खाली हो जाता है। उसको फिर से भूखा देखकर हिरागी कहता कि क्या इतना ठूसने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर पार्क की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो तीनों किसी का इंतजार कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद असुचिया वहाँ पर आते के साथ नागातो का नाम पुकारती है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर रोने लगी, पर वो भड़कते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो और तुम दोनों मार खाए हो? तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर वो दोनों अंजाई के कंधों पर रोने लगते हैं। वहाँ के इस इमोशनल सीन को देखकर सकुरा वहाँ से जाने लगा। तभी असुचिया उसको एक सेकंड रोक कर बताती है, मैंने तुम्हारा नाम अभी तक नहीं जाना। जिस पर सकुरा अपना नाम सकुरा बताता है। उसका नाम जानने के बाद असुचिया उसका नाम लेने के साथ शुक्रिया अदा करती है। इतनी प्यारी बात को सुनकर सकुरा फिर से टमाटर जैसा लाल हो जाता है। साथ ही वो कहा, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने बस अपना वादा निभाया। फिर यहाँ सीन कील की अड्डे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लोग अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। उसी वक्त उनमें से एक बंदे को होश आ जाता है और वो अंगड़ाइयां लेने के साथ कहता है, मैं इतने दूर इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना था कि तुम फ्यूरिन से लड़ोगे, पर ये लोग हार गए, खासकर जब फ्यूरिन और भी ज्यादा कमजोर हो गया था जितना मैंने सोचा था। लेकिन वह सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, फिर भी ये थोड़ा ज्यादा हो गया।
वह जरूर मुझसे नाराज होगा। फिर भी ऐसा लगता है कि कील का नाम पूरा हो गया है। वह अभी भी बहुत बड़े हो गए, पर यह कितना बेकार था, क्योंकि उस पागल ने जो कहा वही हुआ। यह पहले से ही पूरी तरह सड़ चुका है। जब मैं उसे लाइन में लाने के बारे में सोच रहा था तभी ये घटना घटी। लोगों को समझने में मैं अभी भी काफी बुरा हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो फ्यूरिन के साथ एक कारोबार ने मेरे हाथ में कुछ अच्छा कार्ड थमा दिया है। हाँ, यही होगा, हम इस पर चलेंगे। तुमने आखिर में एक अच्छा काम किया, कम से कम तुमने मुझे कुछ समय बिताने में मदद की। लेकिन अब सोचता हूँ तो यह कील कचरे के अलावा कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 3 खत्म हुआ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में बता देना। साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में उस सीन को मेंशन कर देना जो आपको सबसे अच्छा लगा। और बात करें चैप्टर 4 की तो वो कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को चैप्टर 4 का लिंक मिल सकता है। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।